तमाम मुल्क देश के बाहर विदेश से बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऋषि सुनाक जो कि प्रधानमंत्री हैं यूके के, उन्होंने बधाई दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जीत पर मोदी को बधाई दी है। इसी के साथ साथ अमेरिका से भी बधाई आई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बधाई दी है। फोन पर ऋषि सुनाक ने प्रधानमंत्री से बातचीत भी की है। यानी ब्रिटेन और भारत के बीच करीबी मित्रता का जिक्र ऋषि सुनाक ने किया है। साथ मिलकर ये मित्रता आगे बढ़ाते रहेंगे। और अब जो बाइडेन की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी को यह बधाई दी गई है। फोन पर ऋषि सुनाक ने बात की है। ऐतिहासिक चुनाव में जीत के लिए मोदी को बधाई। हिस्टोरिक विन इसे करार दे रहे हैं। इस ऐतिहासिक चुनाव में करीब 65 करोड़ वोटर थे। इस ऐतिहासिक चुनाव में 65 करोड़ वोटर्स का भी उन्होंने जिक्र किया है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक तरफ देश के अंदर एक के बाद एक गतिविधियां आ रही है। हालांकि अब तो गिरिराज सिंह ने ट्वीट ही बदल दिया, 3.0 कर दिया है उसको। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जाते हुए कैबिनेट के लिए, और अगर हम देखिए लगातार तीसरी बार अगर मोदी सरकार बनती हुई दिख रही है, तो ये भी एक दिलचस्प मोड़ है हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में। देखिए, बिल्कुल दिलचस्प मोड़ है और इस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो पिछले कई दशकों में नहीं नजर आया है कि कोई लगातार 3 बार जो है वो सत्ता पे काबिज हुआ हो, 3 बार प्रधानमंत्री रहा हो। ये सिर्फ रिकॉर्ड जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रहा है लगातार रहने का। और देखा जाए तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार हुए हैं। कुछ नंबर से अगर बहुमत से दूर रहे वो ठीक है, लेकिन 240 का आंकड़ा छूना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चीज है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और जिस तरीके से अपोजिशन यूनाइट हुआ, एनडीए भी एक साथ नजर आया, दोनों तरफ से लड़ाई थी। और उस लड़ाई के अंदर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुमत तो पा लिया है। 292 का बहुमत है उनके पास। एक इंडिपेंडेंट जो है सांगली से जो जीते हैं उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ में उनकी जीत का डंका अगर आप कहें तो जिस तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट हैं जॉय बाइडेन, उन्होंने उनको कांग्रेचुलेट किया है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने उनको बधाई दी है। रशिया के अगर देखें तो राष्ट्रपति, उन्होंने उनको बधाई दी है। तमाम विदेशों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उनको बधाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो सरकार है इसमें क्या गठबंधन के साथियों को वो नंबर्स मिल पाते हैं कैबिनेट में जिसकी उनको उम्मीद है। चाहे टीडीपी है, चाहे जेडीयू है, चिराग पासवान है, जयंत चौधरी है। जब वो आए थे तो उनको ये प्रॉमिस किया गया था चुनाव बाद आपको कैबिनेट की बर्थ दी जाएगी। जीतन राम मांझी है, बिहार में उनको कहा गया था कि आपको एक कैबिनेट से अभी काम चलाइए, जब चुनाव होंगे तो आप लोकसभा लड़िए और लोकसभा लड़ने के बाद आपको केंद्र में जो है वो आपको जो है कैबिनेट की बर्थ दी जाएगी। एकनाथ शिंदे हैं, वो जरूर चाहेंगे कि उनको कैबिनेट में भी जगह मिले और उनको एक एमओएस मिले। तो तमाम छोटे घटक दल ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर उनको सरकार चलानी है तो सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा, सहयोगियों को साथ भी लेकर चलना होगा, उनका सम्मान भी करना होगा। सम्मान ये कि उनको कैबिनेट में जो है वो उनकी संख्या के अनुपात के अनुसार जो है उनको जगह मिलनी चाहिए। 2014 में अगर आप देखें तो बहुत कम दल थे जिनको 2 कैबिनेट बर्थ मिली थी। एक टीडीपी था जो 17 सीटें जीता था, उनको एक कैबिनेट और एक एमओएस मिला था। वो भी एमओएस उनको 2017 में जाके दिया। शिवसेना लगातार कोशिश करती रही कि उनको 2 कैबिनेट मिल जाए, वो नहीं हो पाया था। और 2014 में जब कैबिनेट रिशफल भी हो रहा था तो अनिल देसाई एयरपोर्ट से वापस चले गए थे जब ये बताया गया शिवसेना को एमओएस दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज भी नहीं देंगे, स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय भी नहीं मिलेगा।